करोड़ में मुबैना तौर पर ये डील हुई। 50 लाख जो है एहसन शाह इसने वसूल भी कर लिया था। कार्ड जब अमीर बालाज टीपू को दिया तो उसने कहा कि ये मौत का परवाना है। हाई प्रोफाइल लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिनको नामजद किया गया था। मलिक सुहेल है जो बदामी वाक़ रहायशी लाहौर के, एक अली पठान है। टीम जो है रैकी करवाने की मुबैना तौर पर एहसन शाह ने की थी। सुहेल है वो कहते हैं गोगी बट तक काफ़ी करीबी है। आने वाले 48 घंटे बड़े अहम है। आप कुछ देख के आ रहे हैं, जैसे ही आए हैं तो नहीं बदला हुआ है। बस। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। टीपू बलाज टीपू के मुकदमे में ऐसी पेशरफ्त हुई है और ये पेशरफ्त की सबसे पहले आगाही हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर नियो नई बात और लाहौर रंग शाहिद रिजवी साहब ने दी है। आइए नाज़रीन असल हकायक आपके सामने मंजर आम पर लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद रिजवी साहब। वालेकुम सलाम यासिर साहब। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दे दी है। बस आपकी मोहब्बत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी मोहब्बत है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये सारा किस्सा हुआ क्या है? कुछ लोग तो इंटरव्यू करके इसी एहसन शाह को हीरो बनाए फिरते थे और अब यही इतना मरकजी किरदार निकल आया है। तफ्तीश किसके पास है? कर कौन रहा है इतना फास्टली काम? ये सारा बताइए। देखिए यासिर साहब, आपको पता है कि चंद रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया था। लाहौर का जो नवाही इलाका चूंग है, वहाँ एक शादी की तकरीब थी जहाँ ये गए थे और भी काफ़ी लोग थे, आपको पता है। तो इस कत्ल में जो है काफ़ी टीमें जो हैं बनाई गई थी, क्योंकि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था। हाई प्रोफाइल लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिनको नामज़द किया गया था। उसके बाद जो है ओसीयू की टीम बनी, इन्वेस्टिगेशन की टीम बनी, ऑपरेशन की। ये 3 टीमें जो हैं मुसलसल इस पे दिन रात काम कर रही थी। जैसे-जैसे उनको क्लू मिल रहा था वो अपनी जो है बंदों को हिरासत में लेके उस केस को आगे चढ़ा रहे थे। आपको पता है चंद रोज़ कबल भी एक जो उनके बहनोई हैं गोगी भट्ट के, उनको भी हिरासत में लिया गया। उससे पहले उनके भाई को हिरासत में लिया गया, वसीम, जिसको जो है तहकीकात के बाद वसीम को छोड़ दिया गया। ख्वाजा नदीम भाई, उनको भी हिरासत में लिया गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब जो लोग 3 मुश्तबा अफराद अहम गिरफ्तार हुए, जिसमें एक बालाज जो अमीर बालाज टीपू का दोस्त था करीबी, जिसको एहसन शाह जी एहसन, उसको भी हिरासत में लिया गया है। उसके साथ एक मलिक सुहेल है जो बदामी वाक़ रहायशी लाहौर के, एक अली पठान है जिसको मानसेरा से ये टीमें पकड़ के लाई हैं। ये पुलिस राय का कहना है कि जो ये डील जो है रैकी करवाने की मुबैना तौर पर एहसन शाह ने की थी इनके साथ, जो मलिक सुहेल जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने डील करवाई थी टीफी बट और गोगी बट के साथ, जो है एहसन शाह की 5 करोड़ में मुबैना तौर पर ये डील हुई। 5 करोड़ रुपए में? जी, और 50 लाख जो है वो जराये कहते हैं कि इन्होंने जो एहसन शाह इसने वसूल भी कर लिया था। और जब ये वाक़या हुआ, जो ज़ेर हिरासत एहसन शाह है, इसने पुलिस को जो इब्तदाई बयान दिया था कि जिसकी शादी में ये गए थे, जिस तकरीब में, तो इसने ये कार्ड जब अमीर बालाज टीपू को दिया तो उसने कहा कि ये मौत का परवाना है। ये बहुत बड़ी बात है। मौत थोड़ा सा इस बात को एलैबोरेट कर दें कि मौत का परवाना है। ये एहसन शाह ने कहा किसको? ये अमीर बालाज टीपू जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसको कहा जी। तो क्या वो भाप नहीं सका कि ये बस यही तो आप देखना है कि ये उसको समझ क्यों नहीं आई। हालांकि समझदार पढ़ा लिखा आदमी है, दुश्मनदार है। शाह जी, आपने चंबे में मुब्तला कर दी है। इतनी अंदर की बात आप बाहर निकाल रहे हैं। बता रहा हूँ कि ये ज़राए पुलिस राय और 100% कंफर्म है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये, जब मैंने भी ये चीज़ सुनी तो मैं भी बड़ा परेशान हुआ खबर देने से पहले कि इतनी बड़ी बात होगी, तो उसको पता ही नहीं लगा, वो भाप ही नहीं पाया ये क्या है। कॉन्फिडेंस करता होगा, कितना एतबार में मारा गया वो शख्स। और मेरा ख्याल है शायद उसने अपना दोस्त होने की वजह से इसको मजाक में लिया है, वो चला गया। तो उसके बाद ये वाक़या आया। अब ये कह रहे हैं कि इसमें मज़ीद अहम गिरफ्तारियां जो हैं मुतवक्को हैं इस केस में। कुछ आला पुलिस अफसरान भी जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होने का खदशा है। ये इंकशाफात आ रहे हैं, कुछ एहलकार हैं जो सहूलतकार हैं, जैसे पुलिस अफसरान भी गिरफ्तार होने का खदशा जो साथ घूमते रहते थे। देखिए, मैं इसको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अंदाज़न कुछ मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, कोई अभी राय नहीं दे सकते। बिल्कुल, हो सकता ना हो, अभी मतलब कबल वक्त नहीं कहा जाता। तहकीकात जारी हैं। जैसे जैसे ये कहते हैं ना कि तहकीकात का पंडोरा बॉक्स खुलता जाएगा, हर चीज़ आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट की तरह सामने। दो बड़े अहम सवाल हैं इसमें, वो अब हम जानना चाहते हैं। एक ये कि मलिक सुहेल और जो अली पठान है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है? देखिए, अभी तो उनसे तहकीकात हो रही है। जो मलिक सुहेल है वो कहते हैं गोगी बट तक काफ़ी करीबी जो है जाता था। बिल्कुल है, इसीलिए उसको हिरासत में लिया गया है। जो तहकीकात की गई हैं, इब्तदाई तफ्तीश तहकीकात में ये सारी बातें सामने आई हैं।
कि इसने जो है मुबैना तौर पर इसको राज़ी किया, एहसन शाह को मिलवाया गोगी भट्ट, तीसी भट्ट से। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट से, जी, ठीक है। और ये 1 माह पहले ये सारी प्लानिंग हुई थी इस अली वाक़ये की। पठान का क्या किरदार हुआ? देखिए मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना कि ये बंदा भी हो बिल्कुल क्रिमिनल होगा, इसका सबका रिकॉर्ड भी होगा और ये कोई शूटर होगा, आम आदमी नहीं होगा, ज़ाहिर है, इसमें शूटर कुछ होगा। चूँकि उसको हिरासत में लिया हुआ है, उससे तहकीकात जारी हैं, जैसे-जैसे वो कहते हैं ना जैसे तोते की तरह बोलेगा, तोते की तरह बोलेगा। मुल्ज़िम निकलेगी बात। बस वो बात सारी चीज़ें बताएगा, कौन था, क्या था, कैसे हुआ, ये सारी आपके सामने आ जाएँगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ कहलें आने वाले 48 घंटे बड़े अहम हैं, जिसमें बड़े नाम मतवक्को हैं शाह इस जी, केस में हमारे सामने लिए, आने। हमारे टेलीविज़न के लिए एक चीज़ और खोल के एलैबोरेट करते हैं कि कितनी टीमें वर्क कर रही थी और कितनी नाकाम हुई और कौन सी टीम कामयाब हुई? प्लीज़। देखिए, नाकामी की बात मैं नहीं करूँगा। नहीं करते हैं, यासिर पता है भाई आपको, सुन आपको लें, पता है। यासिर भाई सुन लें ना। गुज़ारिश ये है कि 3 टीमें हैं, हमेशा से बनती हैं। ठीक है, कोई भी बड़ा वाक़या हो जाए, ठीक है। ऑपरेशन विंग की, इन्वेस्टिगेशन विंग की सीआरओ और की, ओसीयू, ओसीयू, जो पहले सीआईए जिसको कहा जी जाता था, सीआईए अब कहा उसका जाता नाम है। ऑर्गेनाइज़ मॉडरेट क्राइम कर यूनिट, दिया गया। ऑर्गेनाइज़ क्राइम यूनिट। चूँकि ओसीयू कहा जाता है कि संगीन केस, संगीन हीनियस मुकदमा क्राइम। उसकी स्पेशलिस्ट है। हुँ। उसमें ऐसे-ऐसे लोग हैं, जिसको कहते हैं ना इस मुकदमे सूंघ की के बता तफ्तीश देते हैं, कौन कर रहा है? सूंघ के बता दें। इस मुकदमे इस की तफ्तीश मुकदमे की जो ओसीयू की तफ्तीश है, वो ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम इकबाल टाउन डिवीज़न कर रही है। मोहम्मद अली भट्ट कर रहे हैं जी। इसकी डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बड़े हीनियस क्राइम को बेनकाब कर चुके हैं, लाखों करोड़ों रुपए की रिकवरी करवा चुके हैं। अगर आज शाह जी दिल खोल के हमें ये बता सकें, क्योंकि जाहिर है इनका तजर्बा बड़ा वसी है और सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ भी ये देते हैं और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में इनका कोई सानी नहीं है। शाह जी, हमें ये ज़रूर प्लीज़ बताएं कि जिन लोगों को नामजद किया गया है, सारे ताने बाने उन्हीं के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, अभी तक पुलिस की जो तफ्तीश है, वो बिल्कुल उसी रुख की रुख पे तरफ जा जा रही रही है। है। अब ये कहना कि वाक़ई कुछ ऐसा है, तो मैं कह रहा हूँ ये कुछ क़ब्ल वक़्त है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी ताकतें बीच में फिर आ जाती हैं, आपको पता है। आपने मैं कई समझ गया। ऐसे जी, जी, काम ज़ाहिर। बेनकाब किए ओके, ठीक। कि आप कुछ देख के आ रहे हैं, जैसे ही आए हैं तो ताकतें सीन आ ही गई, बदला हुआ है, बस। सीन ही तो बदला हुआ इसमें भी ये मतवक्को है, है। मतवक्को है। इसको हम हतमी नहीं कहेंगे। हर जुल इम्कान नहीं कह सकते। जो मैं आप समझ कह रहे हैं ना कि गया। तो मेरा ख़्याल है आपको थोड़ा-सा इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि आप इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं। बिल्कुल, 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 आपने इतनी दर्जनों, सैकड़ों स्टोरियाँ ऐसी बिल्कुल, की, बिल्कुल। अपने और हाथों से बदल ही गई वो। ऑपरेशन किए, बाद बिल्कुल, में बदल ही नतीजे गई। ऐसे आई नहीं। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान है, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस नहीं है। यहाँ पर प्रेशर में भी आती है और पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, और दोनों घरानों का पॉलिटिकल वाबस्तगी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले हालात किस नहज के ऊपर जाते हैं? क्या वही मरकज़ी मुल्ज़िम हो सकते हैं जो नामज़द किए गए हैं एफआईआर के अंदर, या फिर फर्दर इसमें कुछ चेंज दानिस्ता तौर पे लाया जा सकता है, या किसी मकासद के हसूल में लाया जा सकता है, या फिर किस्सा कहानी कोई और होगी? जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, शाह जी को पकड़ेंगे, इनसे एक-एक बात निकलवाएँगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।